हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग आज वीआईपी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th के साइंस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी का एक मेजर सेगमेंट होता है। जो आपका पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम, जिसको जीवन की प्रक्रियाएं भी हम लोग कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और अगर आप पढ़ लिए हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और नहीं पढ़े हैं तब तो कोई मसला नहीं है ना। हम लोग यहाँ पर चीजों को एक एक करके बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो एकदम धैर्य बनाए रखिए और चीजों को ध्यान से समझने के लिए एकदम से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं ये जीव विज्ञान। देखिए, आपको तो पता है कि साइंस कितने पार्ट में बांटा हुआ है? 3 पार्ट, है ना। मान लीजिए जो आपका विज्ञान होता है, क्या हम लोग कहते हैं उसको? विज्ञान। विज्ञान, इसके अंतर्गत कितना होता है? एक होता है आपका भौतिकी, एक क्या होता है रसायन, और एक क्या होता है जीव विज्ञान। यानी कि साइंस को हम लोग 3 ब्रांच में बांट करके पढ़ते हैं। क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, और इस सेगमेंट में हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। किसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी। ठीक है, देखिए जो ये बायोलॉजी है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्या कर रहे हैं? ये बायोलॉजी कितने वर्डों से मिलकर के बना है? 2। बायो और एक क्या? लॉजी। यानी कि बायो का मतलब क्या होगा? लाइफ, और एक क्या होगा? लॉजी का मतलब स्टडी। यानी कि लाइफ का क्या कहेंगे हम लोग? अध्ययन। क्या कहा जाएगा? लाइफ को अध्ययन कहा जाएगा। और लॉजी को क्या कहा जाएगा? बायो को हम लोग क्या कहेंगे? जीवन। और लॉजी को क्या कहेंगे? अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। क्लियर? और ये जो बायोलॉजी वर्ड है, सबसे पहले किन्होंने दिया था? तो आपके क्या दिक्कत है? यानी कि ये जो आपका बायोलॉजी है, ये क्या कहलाया? जीवन। और लॉजी का मतलब क्या कहलाया? अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। और ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान शब्द, क्या हम लोग जान रहे हैं? जो जीव विज्ञान शब्द है, ये जीव विज्ञान, इसका सबसे पहला प्रयोग किन्होंने किया था? तो 2 साइंटिस्ट थे। एक कौन थे? लैमार्क, और दूसरा कौन थे? ट्रेविरेनस। यानी कि 2 साइंटिस्ट थे, एक थे लैमार्क और दूसरे कौन थे? ट्रेविरेनस, जिन्होंने जीव जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले गढ़ा, यानी कि चर्चा किया इसके बारे में। फिर क्या आता है? सबसे पहले ये जो जीव विज्ञान है, इसके पिता, यानी कि हम लोग कहते हैं ना फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता हम लोग किसे कहते हैं? अरस्तु को, यानी कि अरस्तु महोदय को कहते हैं। और हम लोग ये जीव विज्ञान के बारे में जो छोटा सा परिचय होता है, जो हम लोगों ने देखा, यानी क्या क्या देखा? जो जीव विज्ञान है, इसमें किसका अध्ययन होता है? जीवधारियों का अध्ययन होता है। ठीक है, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन? जीवधारियों का। जीव विज्ञान 2 शब्द से मिलकर के बना है, एक है बायोस, दूसरा क्या है? लॉजी। क्या है? बायोस, और दूसरा क्या है? लॉजी। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, जिसमें होता है जीवन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं अपना जो चैप्टर है वहां पे। यानी कि ये जो चैप्टर है बच्चों, इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ये बहुत ही हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन जो आपके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी ज्यादा इससे बढ़ चढ़ के पूछे जाते हैं। हमने लास्ट ईयर के एनालिसिस किया, आपके एग्जाम में लगभग 13 मार्क्स के आपसे एमसीक्यू पूछे गए थे, है ना। जो 2 शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट सेकंड, दोनों शिफ्ट में लगभग लगभग क्या था? सेम ही था। और आपका एमसीक्यू तो हो गया ये, और इसके अलावे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी आपके इस चैप्टर से बहुत ज्यादा थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर क्लियर मतलब 20 नंबर क्लियर। समझ रहे हैं बात? आपको समझ में आ रही है मेरी? चलिए, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इस चैप्टर का सबसे पहला जो सेगमेंट है, यानी कि जीवन की प्रक्रिया। जीवन प्रक्रिया आखिर होता क्या है? तो यानी कि जीवन प्रक्रिया
जीव को जीवित रखता है, यानी कि जीव जीवित है तो उसको क्या चीज का जरूरत है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का। क्या क्या चीज का जरूरत है? पोषण का, श्वसन का, परिवहन का, उत्सर्जन का, और साथ साथ किसका? प्रजनन का भी। यानी कि अपने जैसे सेम संतान के उत्पत्ति के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता जाता है? प्रजनन का। तो यानी कि ये सारा चीज कहीं ना कहीं जीवन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। क्या क्या चीज आते हैं? तो आपके पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और साथ साथ प्रजनन, और ये सब मिलकर के आपके लाइफ को क्या करते हैं? सस्टेनेबल बनाते हैं, ताकि सब चीज अच्छे तरीके से चल पाए, है ना। अब इस क्रिया में जो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं, ये आपका कौन हो जाता है? पोषण, यानी कि पोषण। अच्छा, आप लोगों को पता है क्लास 6, 7, 8, 9 में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि जो ये पोषण होता है ये कहां पर होता है? सजीव व्यक्ति में होता है। कहां पर होता है? सजीव। कहां पर? सजीव। और नहीं होगा कहां पर? निर्जीव। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं? सजीव ही होते हैं। तो यानी कि जैसे मानव को पोषण के लिए अन्न का जरूरत होता है, वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी तो पोषण की नीड होगी, है ना। तो आखिर हम लोग देखेंगे कि ये पोषण पेड़ पौधे कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या होता है? ये पोषण। और ये पोषण को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटे? 2 पार्ट में। एक होता है आपका स्वपोषण, दूसरा क्या होता है? परपोषण। अब ये स्वपोषण क्या होता है? यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषण। यानी कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसको हम लोग कहां पर रख देते हैं? तो स्वपोषण के अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्या आता है? जैसे कि, और ये जो अपना भोजन बनाते हैं, ये जो हरे पौधे, ये किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। देखिए यहां पर अभी बहुत ब्रीफ में हम लोग देख रहे हैं, अभी इसी चैप्टर में आगे आपको पूरा फुल डिटेल्स चीजें समझाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ साथ क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। और इसमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इतने चीजें जो मिलती हैं तो इसको जो ग्रहण करने के लिए जो प्रोसेस होता है, कहां कहां से होता है? जाइलम, फ्लोएम और रंध्र के मदद से होता है। और फिर क्या होता है? पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वही जो रंध्र होता है वहां से श्वसन करते हैं, और फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन पकता है और पूरे पौधे में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्लोएम की मदद से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या? परपोषी। यानी कि ये हेलोजोइक और परिजीवी और मृतजीवी होते हैं। यानी कि परपोषी के अंतर्गत कौन कौन से जीव को रखेंगे? तो हेलोजोइक, परिजीवी और कौन सा? मृतजीवी। जैसे कि एक एग्जांपल आप अमीबा को ही लीजिए, तो अमीबा में क्या दिखाया जा रहा है? देखिए, यानी कि अमीबा के अंतर्गत क्या हम लोग देखें? ये जो अपना भोजन, पाचन, अवशोषण और क्या करा? उत्सर्जन। यानी अमीबा के अंतर्गत भोजन ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्जन, ये सब एक ही अंग के द्वारा आता है। अगर आप लोगों ने क्लास 9 को पढ़ रखा होगा तो आपको शायद पता होगा कि जो अमीबा होता है वह अपने जैसे जीव को बनाने के लिए विखंडन करके और सेम जनरेट कर देता है। ऐसा मानव में होता है क्या? नहीं। जैसे कि एग्जांपल ये रहा आपका अमीबा, और इसको अगर और एक नया क्रिएट करना है तो क्या होगा? बीच से टूटेगा, एक इधर आपका हो गया और एक उधर हो गया, यानी 2 अमीबा हो गया। ऐसा और कोई जीव में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम लोग मानव के अंतर्गत पढ़ेंगे तो मुख से भोजन जाएगा, फिर नली के माध्यम से अंदर जाएगा, फिर पेट में जाएगा, फिर पचाएगा, फिर चारों तरफ जाकर के फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे होता है ना। लेकिन ये क्या होता है ना कि एक ही जगह से भोजन ग्रहण करेगा, एक ही जगह से उत्सर्जन करेगा, इसमें एक ही जगह से हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्या? मनुष्य का पाचन तंत्र कहां कहां से होता है? तो मुख से पचेगा, है ना, यानी भोजन ग्रहण, फिर आपका ग्रसनी की मदद से, फिर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। अभी हम लोग इसको फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि अब आता है क्या? ये जो मनुष्य के पाचन का जो ग्रंथि होता है, इसमें कौन कौन सा मेन ग्रंथि होता है? लार, यकृत और कौन सा? अग्नाशय। और लार के अंतर्गत 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? एक होता है टाइलिन और दूसरा कौन सा होता है? कमेंट करके बताइएगा कि हम ही बता दें। एमाइलेज, है ना। एक कौन सा होता है? टाइलिन और दूसरा कौन सा होता है? एमाइलेज, जिसके मदद से क्या होता है? भोजन पाचन होता है। अब आता है कहां पर? श्वसन। श्वसन क्या होता है? जितना जरूरी मनुष्य को भोजन करना है उतना ही जरूरी क्या है? श्वसन भी है।
यानी कि बिना सांस लिए आदमी जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। आप लोगों में से है कोई ऐसा जो बिना सांस लिए हुए जीवित रहता है? चलिए बढ़ते हैं यहां पर। यानी कि भोजन को ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन। देखिए बच्चों, जैसे मनुष्य ने भोजन को ग्रहण किया है ना, और जो भोजन अंदर गया तो उसमें श्वसन के माध्यम से क्या होता है ना कि एनर्जी क्रिएट होता है ना। अगर वो श्वसन नहीं होगा तो फिर जो भोजन से एनर्जी मिलना है वो मिल ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो यानी कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगा? श्वसन। और ये श्वसन दो तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं? दो। पता है आपको? चलिए, एक कौन सा होता है? वायवीय श्वसन, और दूसरा कौन सा होता है? अवायवीय श्वसन। यानी कि वैसा टाइप का श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का आवश्यकता हो। क्या कहें हम आपको? बताइएगा, फिर से बताइएगा। यानी वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का आवश्यकता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक। क्या कहेंगे? एक वर्ड में इंग्लिश, एरोबिक। और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनएरोबिक। सिंपल। यानी कि एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता है और एनएरोबिक में क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जब नहीं है तो यहां पर कम ऊर्जा मिलेगा, और जहां पर श्वसन हो रहा है वहां पर क्या होगा? अधिक ऊर्जा मिलेगा। अब आते हैं श्वसन को भी समझ ही लेते हैं, लगे आप कि आखिर ये श्वसन होता कैसे है और श्वसन कैसे कैसे हो रहा है। देखिए, देखिए बच्चों, ये जो श्वसन है ये नासिका, यानी कि इसको नाक हम लोग कहते हैं, यहां से सांस ग्रहण होता है। ग्रहण होने के बाद श्वसन नली के माध्यम से क्या होता है? यहां पर पहुंचता है, फिर वायु कोष में पहुंचता है, या फेफड़े में। वायु कोष में जो यहां पर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलोवेली। और इसमें ऑक्सीजन जो होता है ये कहां पर रखता है? रक्त में जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या होता है? बाहर होता है। आप लोगों को पता है कि जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। और जो हम लोग छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम लोग छोड़ते हैं ना वही पेड़ पौधे के लिए अच्छा हो जाता है। पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। यानी कि अगर आप पूरे सृष्टि को देखें तो यहाँ पर हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं दें तो मानव नहीं रह पाएंगे, और अगर मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़े या मनुष्य ही ना रहे तो फिर पेड़ पौधे नहीं रह पाएंगे। यानी कि पृथ्वी पर जितना रहना पेड़ पौधे को जरूरत है उतना ही मानव का भी रहना जरूरत है। लेकिन वो अलग मसला है कि ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन क्या होते जा रहा है? ग्रोथ होते जा रहा है, जिस कारण से पेड़ पौधे भी कटते जा रहे हैं, है ना। चलिए, ये तो अलग मैटर है, हम लोग यहां पर आते हैं। आगे क्या आता है? परिवहन। परिवहन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। परिवहन यानी कि हम लोग अब तक क्या क्या चीजों को देख लिए। अभी हम लोग देखें पोषण कैसे हो रहा है, श्वसन कैसे हो रहा है। अब जब पोषण श्वसन हुआ तो फिर परिवहन भी तो होगा। जैसे अभी आप अपने घर से स्कूल तक जाते होंगे, क्यों जाते हैं? शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। फिर ट्यूशन कोचिंग जाते होंगे, क्यों? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फिर बाजार जाते होंगे फल सब्जी चीजों को खरीदने के लिए। यानी कि जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कोई सामान को खरीद करके लाते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो अपना शरीर है इसके अंदर भी परिवहन होता है। किस चीज का? तो ब्लड का। क्योंकि अगर परिवहन नहीं होगा तो फिर व्यक्ति कैसे जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो यानी कि इसमें हम लोग क्या देखें कि मनुष्य में परिवहन, और मनुष्य में परिवहन किसके मदद से होता है? हार्ट के हेल्प से होता है। किसके हेल्प से? हार्ट के हेल्प से। अभी हार्ट को हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे, अभी बारीकी से आप चीजों को समझिए। ये जो हार्ट है इसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। ऊपर वाला जो होगा क्या होगा? अलिंद। नीचे वाला क्या होगा? नीलय। और इसमें एक साइड आपका शुद्ध रक्त रहेगा, एक साइड अशुद्ध रक्त रहेगा। अभी सब समझेंगे, है ना। और यहां पर क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आप लोगों को पता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? नहीं पता है? एमसीक्यू में पूछा हुआ है आपके प्री वाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें ये बार बार पूछा गया कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? कितना दिन का होता है? 120 दिन। अगर 120 दिन के अंदर आरबीसी नहीं मिला तो फिर क्या होगा? टूट करके स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है, और उस स्प्लीन को क्या कहा जाता है? प्लीहा। हिंदी में क्या कहते हैं? तिल्ली। क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्या? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? यह रोगों से रक्षा करता है। क्लियर। डब्ल्यूबीसी में 3 चीजें होते हैं, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना,
और क्या होता है ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और ये क्या करते हैं कि जो भी हानिकारक तत्व शरीर के अंदर आते हैं उसको ये क्या करते हैं, भक्षण कर जाते हैं, यानी खा जाते हैं। कौन? WBC। क्लियर। और इसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 30 दिन के अंतर्गत होता है, 20 से 30 दिन का। फिर क्या होता है? प्लेटलेट्स। और ये क्या करता है? रक्त के थक्का को जमने से रोकता है। क्लियर। अब आते हैं क्या? प्लाज्मा। और ये पदार्थों का परिवहन करने में हेल्प करता है। तो ये अपने जो हार्ट है इसका ये काम है। अभी फिर से अगेन इस पर हम लोग आएंगे। क्लियर। अब क्या होता है? रक्त वाहिका है, यानी कि ये जो ब्लड फ्लो होता है तो एक साइड से शुद्ध रक्त होता है, एक साइड से अशुद्ध रक्त होता है। यानी और शुद्ध अशुद्ध को जो जोड़ने वाला नली होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? केशिका। कोशिका नहीं, जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा था। क्लियर। कोशिका अलग है, कोशिका मिल करके अंगों को बनाता है। लेकिन ये जो केशिका है ये क्या होता है ना कि जो शुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त होता है दोनों को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? जो शुद्ध रक्त वाला नली होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? धमनी। और धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। और जो आपका अशुद्ध रक्त रहता है ये कहां पर आता है? सीरा, यानी कि क्या? वेन। और यही जो धमनी से सीरा को जो जोड़ता है ये क्या होता है? केशिका होता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग कहां पर? फेफड़ा पे। यानी कि हार्ट जो है फिल्टर करेगा और किसको देगा? धमनी को। धमनी शुद्ध रक्त लेके आएगा और जो अशुद्ध रक्त है वो कौन लेकर के जाएगा? तो आपका सीरा। तो यानी कि ये ब्लू वाला जो लाइन है इसमें क्या हो रहा है? अशुद्ध रक्त। और जो ये रेड वाला लाइन है क्या हो रहा है? शुद्ध रक्त। यानी पूरे दिन में ये जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता है मानव शरीर के अंदर ये कितनी बार होता है पता है आपको? 2 बार होता है, 2 बार। क्लियर। अब इसी तरीके से ये तो मानव के अंदर परिवहन हुआ, सेम चीज पेड़ पौधे में भी होते हैं, है ना। और ये जो पेड़ पौधे में होते हैं वो किसके किसके मदद से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम फ्लोएम क्या होता है? अगेन इसको हम लोग समझेंगे जाइलम और फ्लोएम को। अच्छा, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो बच्चों अपने तक ही इस नॉलेज को नहीं रखिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, है ना। ऐसे भी कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है। तो आप प्लीज देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, समझिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और साथ साथ अगर आपको इसमें कुछ चीज अगर लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं। और जो मेरे पढ़ाने के अंदाज में अगर कोई आपको दिक्कत या कोई अगर इसमें बदलाव की जरूरत लगती है तो आप उसको भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना देर के हुए फिर से हम लोग आते हैं कहां पर? जाइलम और फ्लोएम पे। कहां थे? जाइलम और फ्लोएम। यानी कि इसमें क्या होता है? पौधे में परिवहन। क्या होता है? पौधे में परिवहन। और ये जो जाइलम है ये क्या होता है? जल और खनिज को ऊपर लेके जाता है। यानी कि नीचे से जो जल और खनिज को ऊपर लेके जाने का काम होता है कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? पूरे जगह पर ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। क्लियर। यानी कि हम लोग दोनों जगह पर परिवहन को देख लिए, कहां कहां पर? तो मानव के अंदर भी देख लिए और पेड़ पौधे के अंदर भी देख लिए। अब क्या होता है कि ये जो परिवहन हुआ उस परिवहन के दौरान कुछ चीजें जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जमा रहते हैं शरीर के अंदर उसको बाहर तो निकालना भी जरूरत है। और ये जो निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन में जो हेल्प करता है कौन करता है? किडनी करता है। बिल्कुल सिंपल। अब इसी को हम लोगों को समझना है, उत्सर्जन को। तो यानी कि उत्सर्जन में क्या कह रहा है कि मनुष्य में उत्सर्जन के जो अंग है ये कौन सा है? किडनी। कौन सा है आपका? किडनी है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? वृकक। और वृकक से जो ये आपका जुड़ा हुआ है मूत्र वाहिनी। और फिर कहां पर? यहां पर जो जमा होगा इसको क्या कहेंगे? मूत्राशय। और जहां से निकलेगा मूत्र मार्ग। और ये जो किडनी है यहाँ पर जो ये बने होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? नेफ्रॉन। किस चीज से बनाया होता है? किडनी वृकक यानी नेफ्रॉन से। और ये 1 लाख नेफ्रॉन मिलकर के एक किडनी का निर्माण करते हैं, है ना। अब ये जो सेम चीज हम लोग देखें कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने में हेल्प कौन कर रहा है? तो किडनी कर रहा है। ऐसे ही पेड़ पौधे में भी क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी निकलता है। और ये कैसे निकलता है? तो गैस और रंध्रों के माध्यम से। कैसे निकल रहा है? गैस और रंध्र के माध्यम से। और इसमें पतिया और छाल के माध्यम से भी निकलता है। और इसमें गोंद के रूप में, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये था अभी आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोगों को ये चीजों को पढ़ना है। अब आते हैं बारीकी से चीजों को, एक एक चीजों को समझने के लिए। बिल्कुल, है ना। अब आते हैं, चलिए हम लोग जो देखे पोषण, उस पोषण को फिर से विस्तार से एकदम बच्चों की तरह समझेंगे
क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोगों को चीजें समझना थोड़ा सा कठिन भी लगता है। किसी किसी बच्चे को होता है कि उनका बहुत अच्छा IQ होता है और चीजों को एक बार में समझ लेते हैं। लेकिन अगर ये जो लर्निंग है ना, ये 21वीं सदी का एक समझिए बदलता हुआ चीज है। क्योंकि अब तक जो भी चीजें था वो लिख करके पढ़ा करके पढ़ाने वाला चीज था, लेकिन आज जो चीज बदल रहा है आप इमेजिन नहीं करोगे। अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ रखा तो आप कहां जाकर के छूटे हो ना, इसका कोई गारंटी नहीं है, यकीनन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आते हैं और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पोषण। देखिए बच्चों, ये पिक्चर पूरा अगर आपको दिख रहा होगा तो एक बार देखिएगा इस पौधे में क्या हो रहा है। अभी हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम का चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो जड़ है यहां से जो खनिज और लवण का प्रवाह जो होता है किसके मदद से होता है, जाइलम के मदद से। और हम लोगों ने फ्लोएम को भी देखा, जिसमें क्या हुआ कि जो फूड बना पौधे में वो ट्रांसफर करने का काम कौन किया, फ्लोएम किया। लेकिन जो यहां पर खाना बना कहां पर, पत्तियों में। ये जो खाना बना किसके मदद से बना, सूर्य के प्रकाश से। और ये जो सूर्य का प्रकाश यहां पर आया तो ये जो पत्ते हैं, जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं, आपको शायद पता हो कि जो पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण से। क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण से। और यहां पर जब सूर्य का प्रकाश आया तो क्या बना, खाना। जैसे कि हम लोगों का खाना बनता है ना किचन में, है ना, उसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं उनका खाना कहां पर पकता है, तो पत्तियों में बनता है। क्लियर। अब ये खाना जो बना तो ये जो चारों तरफ यानी कि जो अलग अलग टहनियों के पास जो जरूरत है उसको ट्रांसफर करने का काम कौन किया, फ्लोएम। क्लियर। यानी जाइलम जल खनिज लवण लेके गया और सूर्य के प्रकाश से पत्ते के पास खाना पका, और खाना बनने के बाद जो बाहर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोएम। अब आते हैं, बस थोड़ा सा डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में तो लिखना भी तो है। आते हैं, क्या करें, इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। यानी कि क्या क्या हम लोग देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या बना, ग्लूकोज। जैसे कि और छोड़े क्या, ऑक्सीजन। जैसे यहां पर आपको एक इक्वेशन के मदद से बताया गया है बच्चों, ये आपके एग्जाम में MCQ में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट वाले चक्कर में नहीं रहिएगा क्योंकि ऐसे ही रह जाते हैं और चीजों को लोग देख नहीं पाता। यहां समझिए, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर के क्लोरोफिल के पास क्या बना है, तो ये ग्लूकोज बना है, यानी कि C6H12O6। और इसी का डबल कीजिएगा तो चीनी का रासायनिक फॉर्मूला होता है, और आधा कीजिएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज। और क्या बना है, ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल के और सूर्य के प्रकाश के मदद से क्या बना लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन को ये क्या किए, छोड़े। और यही ऑक्सीजन क्या होगा, मानव के लिए नीड है, जिससे मानव क्या करता है, श्वसन करता है। क्लियर। तो यानी कि हम लोगों ने क्या क्या देखा कि आवश्यकता क्या क्या, सूर्य के प्रकाश का, क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और किसका, जल का। क्लियर। और इसमें क्या होता है, जो पत्तियां है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन किस बनाता है, जो क्या कहलाता है, ग्लूकोज। और ये क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। और भोजन ग्लूकोज संपूर्ण पौधे के ऊर्जा के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। यानी कि जो ग्लूकोज बनाता है वो पूरे पौधे के लिए क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। क्लियर। अब ये जो पत्ते खाना पकाते हैं तो ये कहां पर पकाते हैं, पत्तियों में। और ये जो खाना बनता है तो यहां पर आखिर आपको लग रहा होगा कि कैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आता होगा, कैसे ऑक्सीजन छोड़ा जाता होगा, तो इसको भी समझिए। ये जो पत्ते हैं इसकी ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। यानी कि जो पत्ता होता है उसका जो बाहरी लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। और यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र। और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टोमेटा। यानी रंध्र और एस्टोमेटा। और जिसके मदद से गैसों का क्या होता है, आदान और प्रदान। यानी कि ये पत्ता, और आप समझिए कि माइक्रोस्कोप से अगर आप देखिएगा तो इसमें ऐसे टाइप से आपको क्या दिखेंगे, छिद्र। यानी कि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन। यानी कि क्लियर, पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या आते हैं, अब ये जो हम लोग देखें कि पौधे के अंदर इस टाइप से श्वसन हो रहा है तो फिर मानव के अंदर भी हो रहा होगा, है ना। तो ये जो मानव है, अभी हम लोगों ने बात किया था थोड़ा देर पहले कि वायवीय और अवायवीय। वायवीय में क्या था, ऑक्सीजन का आवश्यकता, अवायवीय में ऑक्सीजन का नीड नहीं है। क्लियर। अब उसी को फिर से यहां पर समझना है, क्या कहता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता जिसमें हो वह वायवीय होगा
और यहाँ प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कोशिकाओं में कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, आप लोगों ने अगर क्लास 9th पढ़ रखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अगर आप लोगों ने क्लास 9th पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। और वहीं पर क्या होता है? एटीपी का निर्माण। क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल और वहां पर एटीपी का निर्माण। क्लियर? और ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या होता है? अधिक ऊर्जा के लिए एटीपी प्राप्त होता है, यानी कि यहीं पर सबसे ज्यादा ऊर्जा बनता है, जिसके कारण से उसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि जैसे हम लोगों ने पेड़ पौधे में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर के क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। वैसे ही यहां पर क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यानी कि इसमें उल्टा हो रहा है। उसमें जो हो रहा था उससे बिल्कुल अलग। उसमें पहले खनिज लवण जा रहा था, जल जा रहा था, और यानी खनिज लवण और जल, और उधर से सूर्य का प्रकाश, और कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन गया? ग्लूकोज। लेकिन यहां तो ऐसा हो नहीं रहा है। यहां क्या हो रहा है? हम लोग ग्लूकोज, यानी कि आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे हमने रोटी खाया है ना। रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर के अंदर जाने के बाद वो जब डाइजेस्ट हुआ तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या बदल गया? ग्लूकोज में। सिंपल। और यही जब ग्लूकोज जब बदला और उसमें जब ऑक्सीजन पहुंचा तो माइटोकॉन्ड्रिया उसके हेल्प से क्या बना दिया? क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ जल और ऊर्जा। ये सारा चीज क्रिएट किया। कौन किया? माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल। अब आते हैं क्या? यह सामान्य शारीरिक क्रिया चलते समय, खेलते समय फर्क करता है। यानी कि जब हम, जैसे अभी हम आपको टीच कर रहे हैं है ना, तो बोल रहे हैं, तो इसमें क्या हेल्प कर रहा है? जो मेरा वायवीय श्वसन है, जो मेरे अंदर ऊर्जा बनाया, उसी ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं? आपको स्टडी करा रहे हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके लिए ऊर्जा बनाया, उस ऊर्जा से आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बस यही तो है। अब आते हैं क्या? अवायवीय श्वसन, यानी कि वायवीय क्लियर। अब क्या आता है? वायवीय, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, भर भर के होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है? नहीं होता है। और यह प्रक्रिया कहां पर होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में। यानी कि जो कोशिका है उसके साइटोप्लाज्म में यह प्रक्रिया होता है। और इसमें क्या होता है? कम ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, कोई प्लेयर, आप लोग क्रिकेट देखते हैं, बहुत देखते हैं है ना। चलिए आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कौन क्रिकेटर आपको पसंद है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पर। यानी कि जब कोई क्रिकेटर थक जाता है तो उसको फास्ट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होता है उस समय तो उसको इंस्टेंट एनर्जी दिया, जिसके मदद से वो क्या किया? अच्छा खेला, अच्छा प्रदर्शन किया। और बाद में क्या हुआ? उसको ऑक्सीजन जब नहीं मिला तो डाइजेस्ट हुआ नहीं। नहीं डाइजेस्ट होने के कारण से वो किस रूप में जमा हो गया? लैक्टिक अम्ल में। किस में जमा हो गया? लैक्टिक अम्ल। और साथ ही साथ जो उसको ऊर्जा था वो तो मिल गया, लेकिन लैक्टिक अम्ल वहां पर जाके जमा हो गया। और उस लैक्टिक अम्ल के वजह से उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा? दर्द, यानी पेन। यानी कि मांसपेशियों में अधिक परिश्रम के समय क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और एक चीज है, ईस्ट जो होता है उसमें जब किण्वन वाला प्रक्रिया होता है वहां पर भी क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्लियर? और ये हम लोग जो श्वसन नली को चीजों को समझे थे, आप लोग इसको देख ही रहे हैं। ये हवा द्वारा क्या होता है? नाक से प्रवेश किया जाता है, जो हवा को छानता है और ये गर्म और नम बनाता है। यानी कि ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो आप समझिए क्या होता है? गर्म और नम बनाता है। फिर यहां से जो होता है ये क्या होता है? श्वास नली होता है। और नाक से आने वाली जो हवा है ये अब कहां तक पहुंचता है? फेफड़ा तक। कहां तक पहुंचता है? फेफड़ा तक पहुंचता है। और यह नली किस प्रकार से होता है? सी आकार का। कैसा होता है? सी आकार का। और यह उपास्थि वलय से बना होता है। यानी कि जो ये श्वास नली के पास जो सी वलय बना होता है, ये किस नली से बना होता है? तो ये आपका उपास्थि वलय से बना होता है। फिर आपका क्या आता है? फेफड़ा। यानी कि ये जो आपका रेडिश कलर का जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फेफड़ा, यानी कि लंग्स। यानी कि यह जोड़ीदार अंग है। आपने किसी कभी सुना है कि एक व्यक्ति के अंदर एक ही फेफड़ा होता है? नहीं। कितना होता है? दो। तो यानी कि ये जोड़ीदार है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? एलोवेली। यानी कि यहां पर जो आपको दिख रहा होगा एलोवेली, एलोवेली के अंतर्गत क्या होता है ना, इसको पहले समझते हैं। यानी कि इसका जो ये नली होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। और यहां पर ये जो जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो इस दौरान ये क्या होता है? फूल जाता है। जैसे कि आप किसी गुब्बारे में पंप मारोगे तो ये क्या होगा? फूलेगा, है ना। इसी टाइप से ये फूल जाता है। यानी कि ये वायुकोष, यानी कि इसको एलोवेली कहते हैं। और इसके अंदर भी क्या होता है? केशिका जाल होता है, यानी कि काफी सारा झुंड होता है।
यानी इसके अंदर भी क्या होता है, काफी सारा झुंड होता है जो पूरा एकदम गुच्छा में जुड़ा होता है। अब क्या होता है, वायुकोश। वायुकोश क्या होता है, फेफड़ा के अंदर सूक्ष्म थैलिया होता है, यानी कि वही वायुकोश, ये फेफड़ा के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म थैली होता है। और इसमें हम लोगों ने बात किया क्या, कि जब ऑक्सीजन जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर आता है। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, एलोवेली के अंतर्गत होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं या जो चूल्हा के पास जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, उनका क्या होता है ना कि एलोवेली सूख जाता है। क्यों, धुआं से, है ना। इसी कारण से भारत सरकार एक बहुत अच्छा काम किया था, क्या किया था, उज्ज्वला योजना को लाया था, ताकि हर घर तक गैस चूल्हा पहुंच जाए, है ना। जो गांव देहात की जो महिलाएं माता बहनें हैं, उनको चूल्हा पर खाना नहीं बनाना पड़े, ये मोदी जी का बहुत अच्छा काम था, ठीक है। तो ये अलग बात है। अब आते हैं हम लोग एलोवेली का काम, यानी कि ये ऑक्सीजन वायु कोष से क्या करता है, कोशिकाओं द्वारा रक्त को जाता है ऑक्सीजन को लेके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायु कोष में आता है और यह क्या होता है, बाहर निकलता है। बस वही सिंपल, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। कहां पर होता है ये सारा प्रोसेस, फेफड़ा। और हम लोग क्या देखें, यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, किसके हेल्प से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से होता है। क्लियर, डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या आता है, सेम सेम परिवहन, जैसे मानव के अंदर हुआ वैसे ही क्या होगा, पौधों के अंदर भी तो होगा, वही बात। यानी कि ये जाइलम है, जाइलम क्या होता है, एक तरह से मृत कोशिका होता है। बस इसमें का कुछ कुछ चीजें आप समझिए, बाकी तो हमने पता रखा है अगेन। यानी कि ये जाइलम, ये जल और खनिज को क्या करता है, ऊपर लेके जाता है, जल और खनिज को ऊपर लेके जाता है, बस। और यह जाइलम क्या होता है, मृत कोशिका से बना होता है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। और ये भित्ति वाली और खोखली होती है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जो कोशिका भित्ति होता है ये कहां पर पाया जाता है, पेड़ पौधे के अंदर। और जो कोशिका झिल्ली होता है कहां पाया जाता है, मनुष्य के अंदर, बस सिंपल। अब आते हैं क्या, इसमें छिद्र और छिद्रिकाएं होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। इसे जाइलम वाहिकाएं भी कहते हैं, छिद्रिकाएं भी होती है। और इसमें कैसा भित्ति होता है, मोटी भित्ति होता है। क्लियर। और यह जल जड़ों से जाइलम में क्या होता है, प्रवेश करता है। यानी कि जो जड़ से क्या करता है, जल को लेके जाता है। ये कहां से लेता है, जड़ से लेता है। जैसे कि आपको एक जड़ को दिखाया गया है ना, यहां से किसको लेके जा रहा है, जल और खनिज लवण को लेके जा रहा है। क्लियर, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, फ्लोएम को अगेन, यानी कि यह भोजन पूरे पौधे में पहुंचाता है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि जाइलम मृत कोशिका। याद रखिएगा बच्चों, क्या जाइलम जो होता है कैसे कोशिका से बना होता है, मृत कोशिका। और जो ये फ्लोएम है ये कैसा कोशिका है, तो जीवित कोशिका से है। और इसमें कैसा नलिका पाया जाता है, चलनी नलिका। चलनी बताने का जरूरत थोड़ी है, ऐसे ही से छानिएगा तो उसमें से जो नीचे निकल जाए कुछ ऊपर रह जाए, वही क्या, चलनी, बस। ऐसा ही नली इसमें पाया जाता है, किसमें, फ्लोएम में। और इसमें क्या होता है, साथी कोशिका होता है, और इसमें भी छिद्र होते हैं। इसमें चलनी प्लेट होता है, चलनी नलिका होता है, साथी कोशिका होता है, ये है। और इसमें क्या होता है, यानी कि हम लोगों ने बात कर रखा है कि जो पेड़ पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो खाना बनेगा उसको चारों तरफ बांटने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। अब बढ़ते हैं, और इसको जो प्रवाह का दिशा होगा कैसे होगा, ऊपर से नीचे, यानी कि ई नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जाइलम कहां से, फ्लोएम। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, अब हम लोग बात करेंगे परिवहन। कहां पर, मानव के अंदर। मानव के अंदर परिवहन कैसे कैसे हो रहा है ना। परिवहन क्या है, सबसे पहले तो यही डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है और इसको भी तो समझना है। परिवहन क्या है, कह रहा है मनुष्य में परिवहन का कार्य किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। सारा खेल बाबू भैया रक्त का ही है, किसका है, रक्त का। और रक्त हमारे शरीर के सभी भागों तक क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, वापस। यानी कि जो काम का चीज है उसको भेजेगा और जो बेकाम का चीज है उसको लेके आएगा, यही क्या कहलाएगा, परिवहन। अब आते हैं जो रक्त है, यानी कि इसको एक और भाषा में समझिए, परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक पदार्थ शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं। यानी कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो पहुंचने का प्रक्रिया है, यही क्या कहलाएगा, परिवहन। क्लियर। अब क्या कर रहा है ये, इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, रक्त। रक्त कैसा है, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, कोशिका, कोशिका के बाद क्या आता है, उत्तक।
और उत्तक में क्या आता है? रक्त। रक्त क्या होता है कि एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। और जो इसका पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4। क्लियर? अब ये जो रक्त का घटक है इसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया। कौन कौन सा पार्ट्स है? एक एक करके बारीकी से समझेंगे। इसमें सबसे पहला अपना क्या आता है? आरबीसी। क्या आता है? आरबीसी। अच्छा, आरबीसी में अब आपको ज्यादा इमेजिनरी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आरबीसी को पूरा एकदम से रेड रेड कर दिए है ना। तो ये आप समझिए आरबीसी। आरबीसी कलर थोड़ा बदलते हैं ताकि आपको समझ में आए। आरबीसी को क्या कहा जाएगा? रेड ब्लड सेल। क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल। और ये क्या करता है ना, रेड ब्लड सेल जो होता है, क्या हम लोग देखें, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है? द्वितल चक्की जैसा होता है, यानी कि द्वितल चक्की जैसा होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, जो ये हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसी के वजह से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो रक्त होता है शरीर के अंदर, जब तक उसमें ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं होता है तब तक उसका रंग कैसा होता है पता है आपको? हरा। डाउट हुआ? डाउट होने की कोई जरूरत नहीं है ना। यानी कि इसका रंग कैसा होता है? ग्रीन। लेकिन जैसे ही इसमें ऑक्सीजन आके मिल गया उस समय इसका रंग कैसा हो जाता है? रेड। क्लियर? यानी कि इसका काम क्या होता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन के शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? वापस लाना। यानी कि रक्त में क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना और जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचाना। और अभी हम आपको बताएं कि ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है रेड, ब्लड का रंग कैसा हो जाता है? रेड रेड रेड। और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या करता है? रिटर्न रिटर्न रिटर्न। क्लियर? अब आते हैं कहां पर? डब्ल्यूबीसी। चलिए बच्चों, पेशेंस बनाए रखना है। हम समझ रहे हैं कि क्लासेस लंबी रहेगी, लेकिन ये भी देखिए कि एक क्लास में आपको ये पूरा चैप्टर 1 बायोलॉजी का एकदम से जड़ से लेके अंत तक का जो भी आपका मेजर मेजर चीज है वो सारा आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपने पहले क्लास कर रखा है तो कोई मसला नहीं है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिवीजन, है ना। चलिए अब आते हैं कहां पर? डब्ल्यूबीसी। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? श्वेत रक्त कणिका। क्या कहेंगे? श्वेत रक्त कणिका। और इसका आकार कैसा होगा? अनियमित। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। लेकिन इसका बहुत ही खासियत बात है, पता है आपको क्या? यह शरीर को रोगों से बचाता है। जो आप कोई भी चीज को खा लेते हो और कहते हो ना कि मैं तो ये खाया, मेरा तो डाइजेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी कि अभी आपका जो डब्ल्यूबीसी है ना बहुत फास्ट वर्क कर रहा है। जिस दिन अगर वो स्लो काम करना चालू किया तो फिर पता है क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम धीरे 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 कटते जाएगा। जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं ना, जब वो टेस्ट कराते हैं सीबीसी टेस्ट, उस सीबीसी टेस्ट में आपका वो डब्ल्यूबीसी भी देखा जाता है कि कितना इसका है। और जैसे ही ये कम होता है तो डॉक्टर समझ लेता है कि हो गया बच्चे, तेरा तो खेल खत्म, है ना। तो यानी कि ये क्या होता है? इसमें शरीर के रोगों से बचाना तथा जो हानिकारक जीवाणु और विषाणु उसको क्या करना? नष्ट करना। ये किसका काम होता है? डब्ल्यूबीसी का। और इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 30 दिन का होता है। कितना होता है? 20 से 30 दिन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्या देखते हैं? प्लेटलेस। प्लेटलेस क्या होता है? प्लेटलेस जो होता है, प्लेटलेस इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या कर रहा है बच्चे? इसको पर ध्यान देते हैं। प्लेटलेस पर ये क्या है? ये सबसे छोटे रक्त कण है। यानी कि रक्त का जो सबसे छोटा छोटा जो टुकड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेस कहते हैं। और इसमें नाभिक नहीं होता है। क्या नहीं होता? नाभिक, केंद्रक। पता है आपको? अगेन फिर से हम यही बात बोलेंगे। अगर आपने क्लास 9 पढ़ रखा है तो आपको पता होगा बार 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 क्या होगा? कोशिका झिल्ली, बीच में क्या होगा? कोशिका द्रव्य, बीच में क्या होगा? केंद्रक। केंद्रक को क्या कहेंगे? नाभिक, है ना। तो वही नाभिक कहां पर नहीं होगा? यानी कि ये आरबीसी में होगा, डब्ल्यूबीसी में होगा, लेकिन आपके प्लेटलेट्स में ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? केंद्रक नहीं होगा। तथा रक्त के थक्के बनने में ये क्या करता है? सहायता। यानी कि रक्त का थक्का बनता है इस किसके मदद से? प्लेटलेट्स। और यहां पर भी एक विटामिन का जरूरत होता है, पता है आपको? कौन सा विटामिन? विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। और ये विटामिन के की कमी से क्या होता? मैंने रक्त का थक्का नहीं बन पाता और यह रक्त स्राव को क्या करता है? रोकता है। कौन? प्लेटलेट्स। समझ गए? आते हैं, अब आते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या आपका इसमें रह गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा को पता है आपको? अगर आप कभी ब्लड बैंक जाओ तो वहां आपको पता चलेगा
कि अगर आप 2 यूनिट ब्लड दोगे तो 1 यूनिट प्लाज्मा देगा। समझ रहे हो? ये बहुत ही कम मात्रा में शरीर के अंदर पाया जाता है ना। तो यानी कि यह हल्का पीला द्रव भाग होता है, यानी ये लिक्विड यानी जेली फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लिक्विड एकदम जेली की तरह होता है। और इसका रंग कैसा होता है? पीला द्रव की तरह। और इसका लगभग 90% क्या होता है? जल। और इसका काम क्या होता है? तो पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, लवण और जो अपशिष्ट पदार्थ है, इन सभी चीजों का परिवहन करना जो कि काम होता है, किसका काम होता है? प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? प्लाज्मा का। तो ये तो हम लोगों ने ब्लड को 4 भाग में बांट करके देखा। क्या क्या देखा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कौन सा हो गया? प्लाज्मा। क्लियर? अब बच गया क्या अपना? कुछ कुछ चीज जिसको हम लोग समझते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, इसको भी बारीकी से देख लेते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। यानी कितना से कितना कर रहा है? 4.5 से 5। लेकिन यहीं पर एक चीज और जानिएगा कि जो व्यक्ति का वजन होता है, उसके वजन से 6 से 7% ब्लड पाया जाता है। क्या समझे आपने? यानी कि अगर जिस किसी का अगर जो वजन होगा उसके कितना परसेंट? 6-7% वजन होता है। यानी कि जो 6-7% जो वजन होता है उतना क्या होता है? ब्लड होता है। साउंड कर रहा है। यानी 6-7% ब्लड होगा। ठीक है। अब आते हैं क्या? आरबीसी की संख्या क्या होता है? शरीर के अंदर सबसे अधिक होता है। और जो डब्ल्यूबीसी का संख्या होता है क्या होता है? कम होता है। यानी आरबीसी मनुष्य के शरीर के अंदर क्या होता है? ज्यादा, डब्ल्यूबीसी कम। और प्लेटलेट्स क्या होता है? बहुत कम। यानी सबसे ज्यादा आरबीसी, फिर होता है डब्ल्यूबीसी और सबसे कम प्लेटलेट्स। कर सभी घटक मिलकर शरीर में अनावश्यक पदार्थों का क्या करते हैं? परिवहन। यानी जितना भी जो फालतू का चीज होता है उसका बाहर निकालना, और जो काम का चीज है उसको शरीर के अंदर रखना, यही क्या कहलाएगा? परिवहन। क्लियर? अब हम लोगों का बचता है क्या आगे? ये जो परिवहन होता है किसके मदद से होता है? अभी है। अब आते हैं क्या? परिवहन। और ये परिवहन होता किसके मदद से है? हृदय की मदद से। यानी कि अब ये कैसे कैसे होगा? यानी कि ये जो परिवहन है ये किसके किसके मदद से होगा? ठीक है। अब आते हैं क्या? रुकिए।